पुणे 2006। ये कहानी उसी समय की है। लगभग दुर्गा पूजा के आसपास की। उसी छुट्टियों में ये एक्सपीरियंस हमें हुआ था। ये मेरा पहला हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले भी मुझे हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो चुके थे। चाहे वो पुणे के हो, चाहे वो बॉम्बे के हो, दिल्ली एनसीआर के हो, पटना के हो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस मुझे हो चुका था, और ये उन एक्सपीरियंसेस में से था जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था हमारे पास। ना हमें भूत दिखा, ना हमें कुछ डरावनी चीजें हमारे साथ हुई, बट लिटरली इस केस ने हमारा दिल अंदर तक दहला दिया था। इसलिए मैं अपने इस लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट की शुरुआत इसी स्टोरी से कर रहा हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लॉन्ग स्टोरी टेलिंग का। तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकूं। ये सीरीज में मैं 8 से 10 कहानियां लेके आऊंगा, क्योंकि ये कहानी सारी की सारी मेरी खुद की हैं, खुद के एक्सपीरियंस की हुई हैं। तो तो ज़्यादा लंबा सीरीज नहीं होगा, क्योंकि जितने एक्सपीरियंसेस मुझे हुए मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वंस दिस गेट्स ओवर, आप मुझे और भी अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, या फिर अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जो मैं इस चैनल पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी लगभग लगभग 2006 दुर्गा पूजा के आजू बाजू की है। जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू होती हैं, ये स्टोरी उसकी है। और हमें केजे के घर से केजे को फोन आया कि उसके जो रिलेटिव हैं वो फॉर अ वीक्स टाइम आके हमारे साथ स्टे करेंगे। तो हम लोग भी काफ़ी खुश थे, बिकॉज दुर्गा पूजा के कारण हमारे बाकी रूममेट्स घर जा चुके थे। दो तीन रूममेट्स थे जो घर जा चुके थे। वहाँ पे सिर्फ हम, केजे और हमारे जो केयर टेकर थे वो रहते थे। इससे पहले कि मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ हमारे डेली रूटीन का, और एग्जैक्टली हमारा जो घर का बिल्डिंग का लेआउट था वो कैसा था, ताकि आपको कहानी समझने में मदद मिलेगी। तो हमारा लाइफ दिनचर्या काफी काफी सिंपल था। सुबह कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, खाना पीना करना, सो जाना। शाम के 8 साढ़े 8 बजे हम लोग फिर उठते थे, एंड 9 बजे हम लोग चले जाते थे शुश रोड पे। एक निरंजन कॉम्प्लेक्स करके जगह है, वो हमारा शाम का टाइम पास का अड्डा हुआ करता था। वहाँ पे एक सिफी हाईवे था जहाँ बैठ के हम लोग गेमिंग किया करते थे। बहुत सारी गेमिंग किया करते थे, चैटिंग किया करते थे। उसमें याहू मैसेंजर आता था, उस समय ना ऑर्कुट था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। तो बाहर की दुनिया से जो लिंक होता था, हमारा जो फ्रेंड्स बनते थे वर्चुअल, वो याहू चैट से बनते थे। तो वो हमारी दिनचर्या थी, और हम 12-1 बजे तक वापस घर आते थे, और रात को 2-2:30 बजे तक सोते थे। उससे पहले कभी नहीं सोते थे। इस चक्कर में कई बार मेरे कॉलेज स्पेसिफिकली फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाता था। तो ये था हमारा रूटीन। हमारा घर जो था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी थी। 4 विंग्स थे, A B C D। ए में हम रहते थे, 3 विंग्स और थे उसमें। बट जो रहने लायक था, जो फुल्ली इक्विप्ड था, वो ए विंग था, और सी विंग हो रहा था। बाकी डी विंग और बी विंग में अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू था। टोटल 160 से 200 फ्लैट्स थे, उसमें सिर्फ 2 फ्लैट लगा हुआ था। सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे एक कर्नल अंकल रहते थे, और 7th फ्लोर पे हम लोग रहा करते थे। हमें रहते हुए ज्यादा दिन तो नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 महीना ही हुआ था, बिकॉज काफी नई सोसाइटी थी, और हम लोग भी हाल फिलहाल ही शिफ्ट किए थे। वो दिन आया। उसकी जो बहन थी, जो रिलेटिव थी, जो बहन थी, वो ऑलमोस्ट हमारे घर पे आ चुकी थी। उसने आके नीचे फ़ोन किया कि अजय भैया, कौन सा फ्लोर है, कौन सा फ्लैट नंबर है, हमने सारी डिटेल्स दी। एंड देन हम लोग उसका वेट करने लगे। 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हो गया, फिर भी वो नहीं आई। जबकि लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट साइड पे हमारा पहला घर था, पहला फ्लैट था। तो जब हम लोग अचानक फिर हम लोग जब उसको देखने जाने लगे कि भाई कहाँ रह गई, लिफ्ट अटक तो नहीं गई, बिकॉज नया सब कुछ है। देन शी नॉक द डोर। डोर खुला। डोर खुलने के बाद उसने अचानक से बोलना शुरू किया कि आपका कैसा वाहियात लिफ्ट है, काम नहीं करता है ठीक से, मेरे को 10 मिनट लग गया, मैं 10 मिनट से लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो केजे ने बोला, भाई हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर उसने पूरी स्टोरी बताई। उसने बोला, मैंने लिफ्ट कॉल की, 7th फ्लोर का बटन दबाया। लॉजिकली लिफ्ट को 7th फ्लोर पे रुकना चाहिए था, बट लिफ्ट 5th फ्लोर पे रुकी। किसी ने कॉल किया होगा। 5th फ्लोर पे एक फैमिली अंदर एंटर की, हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा। बच्चा कुछ होगा 4-5 साल का, बड़ा क्यूट सा बच्चा था। अब लिफ्ट को लॉजिकली 7th फ्लोर पे आना चाहिए था। लिफ्ट आई, ग्राउंड फ्लोर पे वापस गई। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया। चलो ठीक है, वो फैमिली बाहर निकली। बाहर जाने के लिए वो बच्चा बहुत मेरे को देख के मुस्कुरा रहा था। फिर वापस मैंने 7th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट वापस 5th फ्लोर पे रुकी। खुली, बंद हुई। चलो ठीक है, इस बार कोई नहीं चढ़ा। फिर लिफ्ट वापस ऊपर आ गई। मैं बाहर निकल के आपका दरवाजा नॉक कर रही हूँ, 2 बार बेल बजाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने फोन निकाला,
आपको कॉल करने के लिए कि खोलिए। मैंने जब सामने देखा नंबर प्लेट पे, तो इट वाज़ 902। मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, मेरे को लगा यार बार-बार ये लिफ्ट गड़बड़ कर रही है, तो मैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाउन फ्रॉम लिफ्ट मैं पैदल चल के आ रही हूँ। तो इसलिए अब जाके मैं पहुँची हूँ, तो आप प्लीज़ सिक्योरिटी से या किसी गार्ड से बोल के आप देख लीजिए कि लिफ्ट को ठीक करवा। जैसे ही उसने हमें ये बातें बताई, हम और केजे एक दूसरे को तकरीबन तकरीबन 1-2 मिनट तक देखते रहे कि हुआ क्या। नेवरदलेस बात आई गई, खत्म हो गई एंड वो फ्रेशन अप होने चले गई। हम और जीवेश फॉर द टाइम बीइंग एक रूम में शिफ्ट कर गए थे एंड हमने उसको दूसरा रूम दे दिया था। जो हमारे केयर टेकर थे वो ड्राइंग रूम में ही सोते थे। वो फ्रेशन अप होने गए, बाहर आए, हम लोगों ने बैठ के बातें की। तो उसने बात बात में बताया कि लगता है वो फैमिली वापस आ गई है, बिकॉज जब वो फ्रेश हो रहे थे तो उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, विच मीन्स कि या तो वो वापस आ गए या कोई और बच्चा भी रहता है 5th फ्लोर पे। फिर मैंने और केजे ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक शाम का वक्त हो गया था। हमारे केयर टेकर भी वापस आ गए थे, बिकॉज उनको पता था कि ये आने वाला है। उन्होंने आया, खाना वाना बनाया, हमने खाना खाया। उसके बाद हमारा रिचुअल सिर्फ ये बजाने का, बट उस दिन हम दोनों ने स्किप कर दिया। तकरीबन तकरीबन 1 हफ्ते वो हमारे साथ रहीं और उस 1 हफ्ते में हमने मेक श्योर किया, या तो केजे या मैं या फिर हमारा केयरटेकर, तीनों में से कोई एक बंदा घर पे है उनके साथ, अगर वो घर पे है तो। अचानक से उन्होंने पूछा भी हमसे कि भैया क्या बात है, आप लोग बाहर नहीं जा रहे हो? आप लोग तो पहले बाहर घूमने जाते थे। तो हमने बोला यार आप तो आए हुए हो तो अभी हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। इसी बीच केजे का और उनका प्लान बना मूवी देखने का। आई थिंक उस समय कुछ नक्शा मूवी आई हुई थी सनी देओल की। तो वो दोनों वो मूवी देखने के लिए ई स्क्वायर में गए। नाइट शो था, लोग वापस आ रहे थे। तकरीबन आते आते सब 12 साढ़े 12 बज गया था। उस दिन मैं घर पे अकेला था। सेम इंसिडेंस दोबारा हुआ। केजे ने बटन दबाया 7th फ्लोर का। इस बार 5th फ्लोर पे तो लिफ्ट नहीं रुकी, बट लिफ्ट सीधे 9th फ्लोर पे गई। उनको लगा कि 7th फ्लोर है। वो बाहर निकले, 2 घंटी बजाई, नहीं खुला। फाइनली केजे ने अपनी चाबी डाली, थोड़ा ट्राई किया, चाबी से भी नहीं खुली। फिर उसने नोटिस किया कि ये फ्लैट नंबर 902 है, कहाँ से खुलेगी? वो वॉक करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद उसने घंटी बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे देखा और देख के बस एक ही बात बोली, मैं भी 902 से आ रहा हूँ। हम लोगों ने उससे बात नहीं की। उसकी बहन रूम में गई, वो सो गई। हम लोग पूरी रात एक दूसरे को मतलब कहना बहुत कुछ चाहते थे, नहीं कह पा रहे थे। एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। हमारा केयर टेकर बाहर ड्राइंग रूम में सो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फाइनली संडे आ गया, यू नो और मंडे से कॉलेज खुल रहे थे, तो उसके जाने का समय हो गया। तो केजल ने बोला कि भाई तू बात कर ले और मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो मैंने फाइनली सोचा कि ठीक है चलो मैं ही इनिशिएट करके उससे बात कर लेता हूँ। मैंने उसको बोला, उसने बोला हाँ भैया बताइए क्या हुआ। मैंने बोला यार तुम जा तो रहे हो आज, एंड मेक श्योर करना कि अभी फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, जब तक ये पूरी सोसाइटी में ज्यादा लोग नहीं आ जाते हैं, हम आप यहाँ मत आना। हम लोग बाहर मिल लेंगे, हम लोग घूमने जा सकते हैं, बट ये सोसाइटी में ये फ्लैट में आप नहीं आओगे। तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया मतलब? मैंने उसको 3 चीजें बताई। मैंने पहले बोला कि इस सोसाइटी में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे गदन अंकल है, मुझे भी उनका फ्लोर याद नहीं है। एंड 7th फ्लोर पे हम रहते हैं। 5th फ्लोर पे कौन फैमिली तुमसे मिली, कौन लिफ्ट में चढ़ी, कौन नीचे गई, नहीं पता। पॉइंट नंबर 2, तुमने किस बच्चे को रोते हुए देखा, हमें नहीं पता। पॉइंट नंबर 3, इस बिल्डिंग में 8 ही फ्लोर है। तुम 9th फ्लोर पे कैसे पहुंचे हमें नहीं पता। केजे 9th फ्लोर पे कैसे पहुंचा हमें नहीं पता। बट दिस सोसाइटी ओनली हैव 8 फ्लोर। वैसे उसको मेरी बात पे यकीन तो हुआ नहीं, बट वो जाके चेक की, लिटरली 8 ही फ्लोर था। वो भी शौक थे कि 2 बार वो 9th फ्लोर पे आई है, और अकेले ही नहीं, साथ में केजे भी गया है। ये वो चीज़ थी जो हमें आज तक समझ में नहीं आई। खैर वो अपने हॉस्टल चली गई एंड उसके बाद हम और केजे, बाकी लोग वहाँ पे रहना एज यूजुअल चालू कर चुके थे। हमें वहाँ पे कभी दिक्कत नहीं हुई, बट तकरीबन तकरीबन 8 से 10 ऐसी एक्टिविटीज़ हमें वहाँ हुई हैं जो स्केरी तो नहीं कहेंगे, बट हमारे समझ से परे है। वो हमारा भ्रम था, ये लिटरली चीज़ें हुई थी, या वो लिटरली हॉन्टेड या पैरानॉर्मल जगह थी, वी डोंट नो। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देता हूँ। वो ये मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा, बट थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ
बहुत बार ऐसा होता था कि हम शाम में घर आते थे या कॉलेज से घर आते थे, तो लगता था जैसे बाथरूम में अभी कोई नहा के गया है। वहाँ पे लोगों को, लड़कों को कुछ फील नहीं होता था, लड़कियों को बहुत कुछ फील होता था। कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि लिटरली हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि वो फ्लैट में हम रहें या नहीं रहें या घर छोड़ दें। देखिए, अगर ये इंसिडेंस उसकी बहन के साथ हुआ या जो हमारे एज के लोग हैं, वी वर हार्डली 20-25 ईयर्स, तो समझ में भी आता है कि ये भ्रम हो। बट एक रूममेट की अगर मॉम सेम वे से रिएक्ट करने लगे तो थोड़ा फियरसम हो जाता है। तो इस कहानी में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके आऊंगा कि एग्जैक्टली सबसे डरावना इंसिडेंस वहां पे क्या हुआ। इसके अलावा मैं आपको गुड़गांव के भी कुछ हॉन्टेड स्टोरीज लेके आऊंगा, स्पेशली आपको आरडी सिटी के आजू बाजू के एरिया की। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज बताइए, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तब तक प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।